सिमरा गांव में रास्ते के विस्तार को लेकर करूंगा काम, क्योंकि गांव के चारों तरफ नहीं है रास्ता। संवाददाता अजहर और लाता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सिमरा नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी के प्रतिनिधि श्री गुलाब राम सोनकर जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना उसके बारे में। उससे पहले दिलचस्प बात बता दें कि इस गांव में लगभग 8 प्रत्याशी अपने प्रधान पद का दावेदारी ठोका था, जिसमें कि ये सर जो है अपने 8 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए जो है लगभग 58 वोट से जीत हासिल हुई इनकी। तो आइए मिलते हैं श्री गुलाब जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पहली बार जो है प्रधानी का दावेदारी किया और पहली बार में आपने जीत हासिल की। लगभग 58 वोटों से आपने जीत हासिल किया है। आपके गाँव की जनता के बहुत ही स्नेह रहा है आपके प्रति, जो कि आपको जिताया 8 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहते जी। क्या हमारी जनता पूरा गांव समाज ग्राम सभा सिमरा ने मुझे इस पद पर लाया है, तो गांव की अनेक समस्याओं को काम करने के लिए मैं तैयार हूँ और करूँगा, कर रहा हूँ। सर, गांव में सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है पेयजल को लेकर के कि गांव में हैंडपंप होते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, या फिर कुआं वगैरह है, तो पानी जो है बारिश के मौसम में जल स्तर जो है बढ़ जाता है, तो वो पानी जो है दूषित हो जाती है। तो लोगों को काफ़ी समस्या होती है, उसको पी करके लोग बीमार भी पड़ते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में पेयजल को लेकर के क्या व्यवस्था, टंकी वगैरह कुछ लगा है, सप्लाई वगैरह कुछ पानी वानी का आता है? नहीं, कैसे लोग यहाँ की जनता जो है किस तरह से पानी पीती है? नहीं, तो हमारे गांव में भी टंकी नहीं लगा हुआ है और एक नई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है कि वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए बोले कि 6 बिस्वा ज़मीन 5-5.5 बिस्वा हमको मुहैया कराई जाए। मैं वहाँ पर एक जल निगम की टंकी लगवाऊँगा, रूम बनवाऊँगा। साहब आए थे मेरे पास, मिले, हमने उनको बताया कि सर हम जगह देंगे, हमारे यहाँ हमारे गाँव के लिए लगा दीजिए। और पानी का जो भी हमारा पूरे गाँव में हर घर में टोटी लगने का उन्होंने वादा किया। हमने कहा लग गया सर, बहुत बेहतर है। वो सब लग के गए, ये सर्वे करके हमारे गांव का बात करके गए कि इंजीनियर साहब को भेजेंगे, बट अभी भेजे नहीं हैं। भेजेंगे, मैं उनको दिखाऊंगा, साहब यहाँ पर बना दिया जाए कि हमारे पूरे गांव की जनता को राहत मिल सके। अभी फिलहाल वर्तमान में कैसे लोग पानी पी रहे हैं? वर्तमान में भी हमारे गाँव से सटे कटेसर गाँव है, वहीं से पानी सप्लाई जाता है टंकी से, तो हमारे पूरे गाँव में सप्लाई जाता है पानी। वही हमारे पूरे गाँव के निवासी लोग पानी पीते हैं, कुछ हैंडपम्प से पानी पीते हैं। कुआं से ज़्यादा कदा रह गया है, कुआं नाम मात्र का कुआं है, लेकिन ज़्यादातर हैंड पाइप और ये सप्लाई। और तीसरा है कि कुछ लोग अपना, भगवान जिसको गांव में पैसा दिया है, अपना जेट पंप भी 10वां लिया। ये तरह से पानी की सप्लाई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा कि हर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे, ताकि काफ़ी गंदगियाँ हो जाती थी, उससे भी लोग बीमार पड़ने लगते थे, वातावरण दूषित हो जाता था। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय, सब लोग शौचालय में शौच करते हैं, या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं, वो आज भी बाहर में शौच करने को विवश है? नहीं, आज भी हमारे गाँव में ये दशा है कि लगभग अभी 25% जनता अभी भी बाहर जाने की दिखलाई पड़ती है। अभी पूरा शौचालय मेरे गाँव में नहीं बन पाया है, मेरे गाँव में है, और मैक्सिमम घर में है, लेकिन अभी भी 25% लगभग अभी बाकी है। आपके यहाँ सूची वगैरह कुछ लिस्ट वगैरह इस तरह का आया कि मतलब कितने लोगों को अभी जो है बनवाना है, कितने लोग अभी इस शौचालय से वंचित हैं? नहीं, तो अभी तो लगभग 18 जून को वहाँ मेरा शपथ ग्रहण हुआ और 20 जून को यहाँ सदस्य लोग का हुआ, और चार्ज में केवल एक मुहर मिला। और मैं सेक्रेटरी महोदय से कहा कि सर और चार्ज में पुराना रजिस्टर मिले, ताकि मैं देखूँ कि क्या क्या चीज़ और करना हमको है, तो उसको ज़रा पीछे देख लूँ। मैं कभी प्रधानी किया नहीं था, पहले नौकरी करता था, अब प्रधानी करने आया हूँ, तो कुछ अपने गांव की समस्या को दूर कर सकूँ। मैं अपने सेक्रेटरी महोदय से कहा, तो कहे कि नहीं बस यही करिए और बाकी हम बताएंगे, कह करके चले गए। और अभी पूरे रजिस्टर नहीं मिले कि हम देख सकें कि क्या किसको मैंने मंजूर हुआ, किसको नहीं मंजूर हुआ। आज सुबह में एक लेडीज आई थी, वो बोली कि सर गड्ढे का फोटो खींच लीजिए।
हमके अभी लिस्ट मेरे पास नहीं आई है कि किसका है, किसको आ चुका है, किसको नहीं आया। तो इसकी जनगणना अभी हमें करना है और हम करेंगे, स्वयं करेंगे, करके पूरी जनता की राहत दिलाने का काम करेंगे, सबके घर में शौचालय बनवाने का। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति लगभग हमारे हिसाब से हर गांव में ही होते हैं, जिनको राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिसके कारण सरकारी खाद्य सामग्री जो है सस्ते दाम पे मिल सके। कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं। तो आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो राशन कार्ड का जो है पात्र हैं, उनको अत्यंत आवश्यकता है? तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। नहीं पता, हमने कोटेदार से पूछा था, तो कोटेदार ने बताया कि सन जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय के जनगणना के आधार पर 79% कार्ड बने थे, जिसमें 550 कार्ड हैं जो सफ़ेद कार्ड हैं और 59 कार्ड हैं बताया गया हमको कि वो लाल कार्ड है, जिस पर गरीबी रेखा के नीचे उनको मिलता है राशन। कुछ समय पर गवर्नमेंट हमारी फ्री राशन देती है, कुछ पर कुछ दर लगा करके देती है। लोगों को गांव में सबको वितरण होता है। अभी तो कोरोना काल में हमारे हिसाब से तो अभी तो फ्री वितरण हो रहा है, फ्री राशन, तो इससे सबको राहत मिलता है। लेकिन जितना कार्ड बनना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यदि परसेंटेज निकाला जाए कि 79% भी निकाला जाए, लगभग 1300 से ऊपर कार्ड होना चाहिए सिमरा गांव का, बट उतना है नहीं। कभी कभार यूनिट का भी बड़ा वो रहता है, दिक्कत रहती है कि जैसे एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उनका यूनिट 3 ही होता है, 2 ही होता है, तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। ये समस्या है, जैसे हमारे पास 2 लड़की, एग्जाम्पल है कि हमारे पास 2 बेटी 2 बेटा है, हमने 2 बेटी की शादी कर दिया तो 2 यूनिट तो हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया ना, और जहाँ गई वहाँ 2 यूनिट बढ़ेगा, यहाँ 2 यूनिट कम हो गया। तो वैसी समस्या को भी दूर नहीं किया गया। अभी कार्ड के अनुसार अभी चेकिंग नहीं कर पाए हैं हम, अभी 1 महीना तक हुए कि 1.5 महीना, तो अभी चेकिंग नहीं कर पाए कि कौन सा बेटी शादी होकर चला गया, कार्ड में आपका पूरा ले रहे हैं। ये सबको भी चेकिंग करनी बाकी है, ये भी करेंगे, करके दूर करेंगे। और जिसका जो भी बहू आ गई दूसरे गांव से, उनको उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये काम करना के काम जारी रखे हैं, इसको काम करेंगे। जैसा कि सर हर गांव में एक गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास रहने को छत नहीं होता है, वो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी रहते हैं, किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किसी तरीके से अपना बसेरा करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में ऐसी समस्या बनी हुई है, इनको आवास की अत्यंत आवश्यकता है, और जो कभी पात्र रहते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र होते हैं उनको संबंध में मिल जाता है। तो इस तरह की कितने ऐसे लोग हैं जो आपके गाँव में इस समस्या से जूझ रहे हैं? नहीं, समस्या तो है। यहाँ पर मकान चाहिए, आवास सबको चाहिए, तो अभी पूरा हम गणना नहीं कर पाए हैं। अभी बता दी पूरा समय, अभी थोड़ा ही समय हुआ, अभी पूरे गांव में घूम कर लिस्ट अभी नहीं बना पा रहे हैं। बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ तो आंकड़ा कैसे दे सकते हैं? तो इसकी आंकड़ा देंगे, और कमी है, मेरे देखने में कमी है। लिस्ट वगैरह सर अभी तो आई नहीं होगी सरकारी लिस्ट? सरकारी लिस्ट अभी नहीं आई है। हम अपना लिस्ट स्वयं बना रहे हैं गांव में घूम करके कि किसको चाहिए, किसका कच्चा मकान गिर रहा है, किसके पास जमीन है पर छत नहीं है, उस लोग का नाम मैं आवास में अपना जोड़ करके मैं अपने प्रशासन, हमारा ब्लॉक नियमताबाद को मैं सपोर्ट करूँगा और सबको दिलवाऊँगा। भारत सरकार द्वारा सर एक मुहिम चलाई जाता है कि मतलब हर साल हर ग्राम में पौधे लगवाने के लिए भेजे जाते हैं कि गांव का वातावरण शुद्ध रहे, हरा भरा गांव दिखे, ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, लोग वहां के काफ़ी स्वस्थ रह सके। तो हर गांव में पौधे हर साल आते हैं लगने के लिए। पौधे तो लगा लिए जाते हैं, लेकिन 30% ही पौधे बच पाते हैं, 70% जो है नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि देख रेख सही से नहीं हो पाता है, कभी कभार पानी वगैरह सही ढंग से नहीं दिया जाता है, कभी कुछ गांव के आवारा जानवर जैसे होते हैं, बकरी गाय वगैरह चर जाते हैं, वो सही से देख रेख नहीं हो पाता है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह सर आए, अभी लगे कि नहीं लगे? और अगर लगे तो आपने उनको सजेस्ट किया अपनी तरफ से कि मतलब इस पौधे को कैसे बचाया जाए? क्योंकि पौधा है तो जीवन है, इससे एक बहुत बड़ा सीख मिलता है, पौधे से बहुत कुछ लाभ होता है। तो आपने ऐसा कुछ? नहीं, हमारे गांव में पौधे के लिए बात हमारे सेक्रेटरी साहब ने भेजा संदेश, हम लोग गए नर्सरी से पौधा ले आए, ले आकर के वृक्षारोपण भी किए हैं, और वृक्षारोपण करके सबको सलाह भी दिया गया है कि गाँव वासियों को भी बांटा गया है, 5 पेड़ 10 पेड़ करके उनको भी
कि अपने अपने ज़मीन में लगवावें, इस पौधा को अच्छा से सींचें, इससे अच्छा वातावरण रहेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, जिससे जीवन अच्छा निर्वाह हो सकेगा। ये गाँव वासियों को हमने बतलाया और अपने खुद वृक्षारोपण किया सभी लोग के साथ मिल करके, जिसकी फोटो कापी अपने सेक्रेटरी महोदय को दे दिया। बहुत अच्छा। और मनरेगा के तहत काम वगैरह सर चल रहा है, बहुत से गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग, जिनको काम बाहर जाके करना पड़ता है, अपन किसी तरह से जीवन जो है यापन करना पड़ता है। तो एक मुहिम है कि मतलब गांव में 100 दिन मनरेगा का काम मिलता है, तो ग्रामीण लोग जो है करके अपना जीवन यापन करते हैं, गुजारा करते हैं किसी तरीके से। तो आपके गांव में ये मनरेगा वाला काम वगैरह कुछ चल रहा है अभी या नहीं? मेरे गांव में चल रहा है, जैसे वृक्ष लगवाना वो मनरेगा में आ गया हमारे, तो अभी मिट्टी का कार्य नहीं कराए हैं, लेकिन मनरेगा काम चालू है। अब सफाई कराने जा रहे हैं, पोखरी की सफाई कराएंगे, ये सब करने के लिए सोच रहे हैं, करा रहे हैं। अभी तो बोले हैं ये काम होगा, तो बारी बारी कुल काम देख रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव की एक सबसे बड़ी समस्या होती है जल निकासी को लेकर के। जी, नालियां जाम हो जाती हैं और पानी का निकासी सही ढंग से नहीं हो पाता है। कभी कभार तो निकासी रहता ही नहीं है, बिल्कुल नाली क्षतिग्रस्त रहती हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, गलियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जैसे बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगता है और जहां गड्ढे हैं वहां जल जमाव होने लगता है, तो ग्रामीण को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ तो बीमार भी पड़ने लगते हैं लोग इस कारण से। तो आपके गांव में ऐसा मतलब समस्या है या सब कुछ ठीक है? नहीं, गांव में समस्या है। मेरे गांव में पानी जल निकासी का समस्या है, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोना है, लेकिन किधर भी जाने का रास्ता अभी तक नहीं है। जी, अभी तक किधर भी रास्ता अभी मिल नहीं रहा। तो जो भी थोड़ा बहुत गांव में सरकारी भूमि आवंटन ज़मीनें जो हैं, उसी में अभी बहा करके अभी तक पीछे से और अभी तक चल रहा है। और सोच मेरी ये है कि इसका कहीं सीवर बिछ जाए, जिससे कि पानी गंगा नदी में जाके मिल जाए, तो हमारे गांव को निजात मिल सकता है। जी, गलियां वगैरह, सड़क वगैरह, गलियां वगैरह, सड़क वगैरह ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो भी खराब है उसको पूरा बनवाने का पूरा हम प्रयास करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से मदद लेकर पूरा काम करने का वादा किया है। जैसा कि सर हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है कि ताकि गांव के लोग जिसे बीमार पड़े रात बिरात या कभी कभार, तो उनको जो है अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके जो है अपना इलाज वगैरह करा सके, काफ़ी दूर ना जाना पड़े, इसलिए हर गांव में ये बनाया जाता है। तो आपके गांव में सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? अगर है तो डॉक्टर लोग अवेलेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा? नहीं, विगत लगभग बहुत दिनों से हमारे गांव में आज तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। जी, इतने भी ग्राम प्रधान महोदय हमारे बने, सब अच्छे थे, बट स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, जिसके चलते हमारे से सटे गांव कटेसर में वहाँ पंचायत भवन पर जाके सुई लगाया जाता है। जी, कभी कभी हमारे एएनएम महोदय कटेसर में पोस्टेड हैं, वो सिमरा गांव को भी उनके अंडर में है, तो कभी कभी हफ्ता में एक बार आती हैं, यहाँ भी आकर के जो भी कोविड-19 का सुई लगता है उसको लगाती हैं। और आज यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण आज हमको दूसरे गांव में जाकर के वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ये दुख की बात है। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह है जिससे बच्चे? हमारे गांव में आज तक प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी 1 से 5 तक एक विद्यालय बना है। बाद बाकी हमारे गांव में न तो पंचायत भवन है, न आंगनबाड़ी है, न स्वास्थ्य केंद्र है, न पानी की टंकी का व्यवस्था है। चारों चीज़ नहीं है। तो इसको हम बनवाने का लक्ष्य रखे हैं कि महोदय से मिलकर और इस चारों लक्ष्य को गांव के लिए अपने पूरा करें। सड़क, नाली, खरंजा, ये सब जितना इत्यादि चीज़ है, जहाँ गली में टूटी फूटी नाली है, जितना संभव हो सकेगा उतना मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, करूँगा। प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल तक के लिए आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप अपने गांव का देख रेख करेंगे, तो आप अपने गांव की जनता के बारे में कोई संदेश? हम अपने गांव की जनता से पूरा अपील यही करना चाहूँगा कि पूरी जनता हमारे साथ हमको मदद दे करे, और जो चीज़ हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं बाधा आती है तो हमारी मदद करे, उसको समझौता करे, और जो सही है वही होना चाहिए, और सही काम करने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी कार्य करें, नाली बनवा रहे हों, गली बनवा रहे हों, पानी का निकासी करा रहे हों,
जो भी काम अपने गांव संबंधित पूरे समाज का चीज़ है उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ, करूँगा। और मैं अपने गांव की जनता से बारंबार अपील करूँगा कि मेरी मदद करें, हमें सहयोग दें ताकि मैं अपने गांव को उज्जवल भविष्य बना सकूं। बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा सिमरा के प्रधान जी से मिलकर के, श्री गुलाब राम जी से। तो चलते हैं अगले गांव की तरफ और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।